T0 वित्तीय बुनियाद की आखिरी कक्षा लेसन 10 में आपका स्वागत है। आज का विषय है रिस्क मैनेजमेंट, पैसे न खोने का तरीका। आप सीखेंगे नुकसान मुनाफे से क्यों ज्यादा खतरनाक है बटा एक दो रूल से सेफ्टी लाइन तय करना बटा पोजीशन साइजिंग कैसे करें बटा स्टॉप लॉस को ऑटोमेट करना बटा 3 सर्वाइवल नियम। बाकी 9 कक्षाएं कितनी भी अच्छी याद हों, रिस्क मैनेजमेंट के बिना खराब मार्केट में डिमैट या ट्रेडिंग अकाउंट का बड़ा हिस्सा आसानी से चला जाता है। यह आखिरी कदम है जो लाइफ टाइम मार्केट में टिके रहने वाले आपके पैसों की रक्षा करता है। शुरू करें। नुकसान की रिकवरी मुनाफे से कहीं ज्यादा मुश्किल होती है। इसी सिद्धांत को एसिमेट्री कहते हैं। ठोस उदाहरण, अकाउंट में 1 रुपया लाख हो और 50 खो दिया, 50,000 रुपए बचते हैं। वापस 1 रुपया लाख बनाने के लिए 100 रिटर्न चाहिए। सिर्फ 10 खोया तो करीब 11.1 से रिकवर हो जाता है। 5 खोया तो लगभग 5.3 काफी है। ड्रॉडाउन जितना बड़ा, वापसी उतनी तेज चढ़ाई। 20 नुकसान 25 चाहिए बटा 30 43 बटा 50 100। खुद हिसाब लगाकर देखिए। 1929 की क्रैश, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 कोविड झटके के बाद लंबे समय टिके रहने वाले इन्वेस्टर्स अक्सर सबसे ऊंचा रिटर्न चेस करने वाले नहीं थे, बल्कि पहले नुकसान सीमित करने वाले थे। यही मतलब है नुकसान न करना ही कमाना है का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में नुकसान कम करना कंपाउंड ग्रोथ पर सबसे बड़ा असर डालता है। रिसर्च भी यही कहती है। अब असली ट्रेडिंग का बुनियादी नियम। एक ट्रेड में अधिकतम नुकसान पूरे अकाउंट का 1-2 तय कर लें। ठोस उदाहरण, अकाउंट 10 रुपए लाख हो तो एक ट्रेड में अधिकतम 10,000,20,000 का रिस्क। अकाउंट 1 रुपया लाख हो तो 10,000,2,000। चाय की तरह रोज की छोटी रकम भी जुड़कर बड़ी हो जाती है, इसलिए हर ट्रेड पर सीमा जरूरी है। ऐसा करने पर 10 लगातार गलत ट्रेड्स पर भी अकाउंट का सिर्फ 10-20 जाता है। आगे ट्रेड करने के लिए कैपिटल बचता है। अपने इक्विटी कर्व पर चेक करें। अगर स्टॉप लॉस की चौड़ाई 5 है और नुकसान 10,000 रुपए पर रोकना है, तो करीब 2 रुपए लाख का पोजीशन खरीदे। स्टॉप चौड़ा हो तो क्वांटिटी और घटाए। यही पोजीशन साइजिंग है। अगली कक्षा में फॉर्मूला सीखेंगे। शुरुआत में यह नियम तंग लगता है। सोचते हैं इतना करके कितना बढ़ेगा, लेकिन 3-6 महीने लिव ट्रेडिंग के बाद बहुत से इन्वेस्टर्स समझ जाते हैं कि डिमैट पूंजी बचाने में यह रूल कितना असरदार है। पोजीशन साइजिंग का मतलब है 1-2 रूल को असल आंकड़ों में बदलना। कितना खरीदना बेचना है, इंट्यूशन से नहीं, हिसाब से। फॉर्मूला सीधा है। अकाउंट अलाउड लॉस, स्टॉप की चौड़ाई खरीदने योग्य राशि। उदाहरण, अकाउंट 10 रुपए लाख, रिस्क 1, स्टॉप 5, 10 रुपए लाख 1, 5-2 रुपए लाख का पोजीशन। दूसरा उदाहरण, अकाउंट 5 रुपए लाख, रिस्क 2, स्टॉप 10, 5 रुपए लाख 2, 10 1 रुपया लाख का पोजीशन। खुद कैलकुलेट करके देखें। अगर क्वांटिटी सिर्फ अंदाजे से तय की, तो असल नुकसान आपके प्लान स्टॉप से मेल नहीं खाता और बड़ा हिट लगने का खतरा बढ़ जाता है। पोजीशन साइजिंग दिखावटी नहीं लगता,
लेकिन लाइव मार्केट में अपनी पूंजी बचाने का सबसे पक्का तरीका है। यही फॉर्मूला वित्तीय बुनियाद और असली ट्रेडिंग के बीच का पुल है। स्टॉप लॉस लगाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि भावना आ जाती है, थोड़ा और इंतजार करूं तो वापस आ जाएगा। यही आवाज छोटे नुकसान को बड़ा बना देती है। हल है स्टॉप ऑटोमेशन। खरीदते ही स्टॉप लॉस ऑर्डर पहले से लगा दें। भावना को बातचीत की जगह ही न दें। उदाहरण, बिटकॉइन 1 लाख पर खरीदा तो स्टॉप 95,000 पर पहले से रजिस्टर कर दें। कीमत छूते ही ब्रोकर अपने आप बेच देता है। आप स्क्रीन से दूर हों तब भी नियम चलता है। चार्ट के सामने बैठे रहने की जरूरत नहीं और भावना नियम तोड़ नहीं सकती। स्टॉप ऑटोमेट करने की असली कीमत यही है। स्टॉप लॉस का मतलब मैं गलत था नहीं, मतलब है मैंने योजना के मुताबिक नुकसान मैनेज किया। यह माइंडसेट बदलते ही अगला ट्रेड भी शांत रहता है। रिस्क मैनेजमेंट असल में इन 3 नियमों पर टिका है: डाइवर्सिफिकेशन, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस। ये 3 निभाए तो ज्यादातर मार्केट झटकों में बच जाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, सारी पूंजी एक एसेट में न डालें। सिर्फ क्रिप्टो नहीं, निफ्टी 50 बटा सेंसेक्स स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड और सिप से म्यूचुअल फंड, ईएलएसएस जैसे टैक्स सेविंग विकल्प सहित में बांटें, या एक ही बिटकॉइन को स्पॉट फ्यूचर्स अलग टाइम फ्रेम में बांटकर एक गिरावट पर पूरा अकाउंट न डूबे। पोजीशन साइजिंग, हर ट्रेड पर सिर्फ 1-2 रिस्क रखें ताकि 10 लगातार फेलियर्स भी झेलने वाली संरचना बने। स्टॉप लॉस, पहले तय कीमत पर ऑटोमेटिक बेचें, भावना काटे और प्लान लॉस लॉक करें। ये 3 जितने मजबूती से निभाएंगे, अनिश्चितता उतनी सहनीय लगेगी। 2008 क्राइसिस और 2020 कोविड झटके में भी जिन्होंने ये नियम रखे वे बचे। चमकदार एनालिसिस बाद में, सर्वाइवल पहले। आपने T0 वित्तीय बुनियाद की सारी 10 कक्षाएं पूरी कर ली। सच में बहुत बढ़िया काम। T0 की 10 बातें: पैसे की कीमत, कंपाउंडिंग की ताकत, एसेट के प्रकार, मार्केट की संरचना, शेयर की बुनियाद, बॉन्ड्स और ब्याज दरें, समझ, टैक्स प्लानिंग, डिमैट से पीएलएसएस समेत, ऑर्डर कैसे काम करते हैं, नुकसान का प्रबंधन। यही इन्वेस्टिंग की बुनियादी भाषा है। इस बुनियाद पर अपनी इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स बनानी होंगी, तभी लंबे समय मार्केट में टिकेंगे। अंधाधुंध नकल न करें। हमेशा क्यों पूछते रहें और जांचें कि सच में सीखा या नहीं। T1 से चार्ट पढ़ना शुरू होगा: कैंडल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम और इंडिकेटर्स, कदम दरकदम। T0 की भाषा के साथ चार्ट कहीं साफ दिखेगा। अगर मदद मिली हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। यह कोर्स सिर्फ शिक्षा के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। हर निवेश का फैसला और उसका नतीजा आपकी अपनी जिम्मेदारी है।